नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अगर कोरोना संक्रमण में कमी लानी है तो टेस्टिंग बेहद जरूरी। जलपाईगुड़ी में स्वास्थ्यकर्मी बाजारों में लोगों का कर रहे हैं रैपिड एंटीजन कोरोना टेस्ट। कोरोना महामारी के बीच पश्चिम बंगाल में सबसे मशहूर दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों शोरों पर है। पूजा कमेटी पूजा के आयोजन को लेकर व्यस्त है, वहीं आम लोग पूजा की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ जुटा रहे हैं। वहीं बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जलपाईगुड़ी जिले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पीपीई किट्स पहनकर खुले बाजार में लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में कोरोना मरीजों की पहचान की जा सके और उनका सही समय पर इलाज संभव हो सके। मंगलवार को जलपाईगुड़ी जिले के विभिन्न बाजारों व शॉपिंग मॉल के सामने कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मी पीपीई किट्स पहनकर लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट करते दिखे। गौरतलब है कि इन दिनों पूजा की खरीदारी के लिए बाजारों व शॉपिंग मॉल्स में लोगों की खासी भीड़ देखी जा रही है। कुछ लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं तो कुछ लोग बिना मास्क के बाजार में घूमते दिख रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का फैसला किया। इसी के तहत खुले बाजार में, शॉपिंग मॉल एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने पर उस व्यक्ति को वहीं सीधे सेफ होम अथवा कोरोना अस्पताल ले जाया जा रहा है। যেটা হলো মানুষ যাতে অযথা এক জায়গায় গ্যাদারিং না হয়, তাহলে পুজোর পরে আমরা পরিমাণে পজিটিভ কেস পাবো, সেইটাকে কমানোর জন্যে মানুষকে অ্যাওয়ার করার জন্যে এবং কিছু মানুষের যাদের আমরা স্যাম্পেল নেব সেইগুলোর মধ্যে যদি পজিটিভ পাওয়া যায় তাহলে তাদেরকে আমরা আইসোলেট করব। চেক করলাম, আগে করোনা চেক করলো, পাইপ ঢুকালো, তোমার মাসে আমি বাড়িতে ভিজে আসছি, ভিলে এসে আসার থেকে মর্নিংয়ে ঠিক ছিল, তারা হয়ে বাড়ি তবে চেক করলো, আমার রিপোর্টে যা বাড়াবে ভালো হলো, করোনা না হলে আরও ভালো হয়। আমরা পিপিই করে আমাদের বেশ কিছু স্টাফ থাকবেন, ল্যাব টেকনিশিয়ানরা থাকবেন, আমরা থাকবো, ডাক্তাররা থাকবো। আমরা এই জায়গাটা এখান থেকে কদমতলা মোড় বা এই জায়গাগুলো সমস্ত যাব, গিয়ে লোকজনকে দেখবো, সবকে সচেতন করবো পিপি মানে মাস্ক পরার ব্যাপারে। আর লোকে যাতে সচেতন হয়, মাস্ক পরে ব্যাপার বেরোয়, আর ভিড়টা যত অ্যাভয়েড করা যায়। যদি মাস্ক না পরে তাহলে আমরা তাদের কয়েকজনকে স্যাম্পল টেস্ট করে দেখবো যে কী দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে তাদের যদি পজিটিভ বেরোয় তাহলে তাদেরকে তাদের মধ্যে থেকেই ছড়াতে পারে এই জায়গায়, সেইটা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা। যদি পজিটিভ হয় আমরা তাদের নাম, ফোন নাম্বার সব নিয়ে নিচ্ছি, যাদের টেস্ট হচ্ছে তাদেরকে আমরা কোভিড হাসপাতালে দিচ্ছি। মিউনিসিপ্যালিটি কোনো বা স্বাস্থ্য দপ্তর কোনো অসুবিধা নাই, খুব ভালো পদক্ষেপ আছে, কিন্তু এটা কোনো জায়গায় ক্যাম্প করে করলে বেশি ভালো হয়। বাজারে ঘুরলে সমস্যা কিছু না, আমরা আতঙ্কিত আছি যে আমাদের কাস্টমাররা যদি এভাবে পিপি স্যুট পরে রাস্তায় ঘুরতে দেখে তাহলে আমাদের যে মানে গ্রাহক আছে ওরা নিজে বাড়ি চলে যাবে, ভয়ের চোটে পালিয়ে যাবে। আমাদের কাপড়ের দোকানে তো পূজার পরে কাপড়ে যে ফ্যান্সি মাল ওটা তো পরে কাউকে বেচতে পারবো না, ওটা দামই থাকবে না। देश में कोरोना टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ने से कम हो रही है पॉजिटिविटी रेट, ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। देश में कोरोना की स्थिति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि जैसे जैसे टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ रही है वैसे वैसे पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है। औसतन हम 11,36,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस से रिकवरी 62 लाख के पार हो चुकी है, यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। लगातार 5वें दिन एक्टिव केसेस 9 लाख से नीचे रहे। भारत में कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेट लगातार नीचे आ रही है। देश में 8.07% पर सच्ची पॉजिटिविटी रेट, साप्ताहिक दर 6.24% और दैनिक दर 5.16% है। देश में कुल कोरोना केस के 86.78% लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 11.69% है और अब तक 1.53% कोरोना मरीजों की मौतें हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 17 साल से उम्र के 1% कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 18 से 25 साल की उम्र के 1% मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। 26 से 44 साल की उम्र में 10% लोगों की मौतें हुई है। 45 से 60 वर्ष की उम्र में 35% लोगों की मौतें हुई है। 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में 53% मृत्यु दर। स्थायीकरण की मांग में अस्थायी शिक्षक कर्मियों का अनशन 5वें दिन भी जारी। स्थायीकरण की मांग में मालदा कॉलेज के अस्थायी शिक्षक कर्मी
पिछले 5 दिनों से अनशन पर है। ये सभी अपनी मांगों को लेकर मालदा कॉलेज के सामने अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर बैठे शिक्षाकर्मी तनय भट्टाचार्य ने बताया कि स्थायीकरण की मांग में उनका अनशन लगातार चल रहा है। पिछले 5 दिनों से वे सभी अनशन पर बैठे हैं। इस बीच 2 शिक्षाकर्मी बीमार पड़ गए। साथ ही उन्होंने कहा, अनशन के दौरान किसी भी शिक्षाकर्मी के साथ कुछ भी गलत होता है तो इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। भट्टाचार्य ने कहा कि इससे पहले भी वे सभी अपनी मांगों को लेकर कई बार कॉलेज प्रबंधन से बातचीत कर चुके, पर कोई लाभ नहीं हुआ है। আমাদের দাবি দাওয়া হচ্ছে যারা কলেজে কর্মরত অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী আছে তাদের ন্যূনতম একটা বেতন পরিকাঠামো, একটা সরকারি স্বীকৃতি। আজকে আমাদের অনশনে 5 দিন পড়লো, এখনও পর্যন্ত আমরা কোনো আশ্বাস পাইনি। হ্যাঁ, কালকে রাতেরবেলা আমাদের 2জন সহকর্মী অসুস্থ হয়ে গেছিলো, তৎক্ষণাৎ আমরা হাসপাতালের ওখানে গিয়ে ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ নিয়ে এসে প্রাথমিকভাবে ট্রিটমেন্ট করেছি এবং তারা ঘুমাচ্ছে। দাবি না হলে এরকম এইভাবেই চলতে থাকবে। ईपीएफ की समस्याओं को लेकर परवश्व शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। ईपीएफ से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को दूर करने की मांग को लेकर परवश्व शिक्षकों के संगठन परवश्व शिक्षक इकाई मंच ने मंगलवार को सर्व शिक्षा मिशन के अलीपुरद्वार जिला परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन की ओर से कहा गया कि हर महीनों में ईपीएफ कार्यालय से प्रत्येक परवश्व शिक्षक को मैसेज भेजा जाता है और उनके ईपीएफ अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए हैं, जबकि हर महीने उनके वेतन से ईपीएफ के लिए पैसे काटे जा रहे हैं। इन लोगों ने बताया कि इस बात को लेकर वे सभी चिंतित है। यही कारण है कि आज उन सभी ने सम्मिलित रूप से सर्व शिक्षा मिशन के अलीपुरद्वार के परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। আজকে আমরা আলিপুরদুয়ার জেলার পক্ষ থেকে পার্শ্ব শিক্ষক ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা ডিপি অফিসে একটি ডেপুটেশন দিলাম। এই ডেপুটেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বিগত প্রায় 10 মাস ধরে 10 থেকে 11 মাস ধরে আমাদের আলিপুরদুয়ারের পার্শ্ব শিক্ষক শিক্ষিকাদের ইপিএফ অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে মোবাইলে মেসেজ আসছে যে আমাদের টাকা নাকি জমা পড়েনি। তো সেই বিষয় নিয়ে আমাদের আলিপুরদুয়ার জেলার প্রত্যেক পার্শ্ব শিক্ষক শিক্ষিকার ভিতরে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। তো তাই আমরা আজকে পার্শ্ব শিক্ষক ঐক্যমঞ্চের পক্ষ থেকে আজকে ডিপিওকে আমাদের এই সমস্যার বিষয় জানালাম। তো তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করলেন যে এই বিষয়ে এই পুজোর মধ্যেই, এই পুজোর ছুটির মধ্যেই এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। উনি বললেন যে টেকনিক্যালি কিছু একটা সমস্যার জন্যই এই টাকাগুলো এখনও পর্যন্ত জমা হয়নি। তো উনি আমাদেরকে বলেছেন যে এই আগামী এই যে পুজোর ছুটি, এই পুজোর ছুটিতেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর যদি দেখা যায় পুজোর ছুটির পরে যদি সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে আমরা আগামীতে আবার চিন্তা ভাবনা করব কিভাবে কি করা যায়। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर भारत की सराहना। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा, कोरोना से लड़ाई में मिल रही है मदद। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अधनोम गेब्रेयस ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रयोग किए जा रहे भारत के आरोग्य सेतु ऐप की सराहना की है। गेब्रेयस ने कहा कि इसकी मदद से स्वास्थ्य अधिकारियों को कोरोना क्लस्टर का पता लगाने और कोरोना टेस्टिंग कराने में बड़ी मदद मिल रही है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा, भारत में आरोग्य सेतु ऐप को 15 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। इसकी मदद से शहर के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों को उनके क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल रही है जहां कोरोना के क्लस्टर होने की संभावना है। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप से एक टारगेटेड तरीके से टेस्टिंग में मदद मिल रही है। इससे पहले डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस अधनोम गेब्रेयस ने प्रधानमंत्री मोदी को उस आश्वासन की सराहना की जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि भारत कोविड-19 से लड़ रहे देशों की मदद के लिए अपने वैक्सीन उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल करेगा। गेब्रेयस ने कहा कि इस महामारी को केवल संसाधनों के आदान प्रदान के जरिए हराया जा सकता है। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388777888 फॉर कॉल। अपने
सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9832495328। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लोक सांस्कृतिक कलाकारों ने जिला सूचना और सांस्कृतिक विभाग के अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लगाई सहायता की गुहार। कोविड-19 के कारण पूरे देश में सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद है। यहाँ तक कि मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। इसके कारण विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गीत गाने वाले, वाद्य यंत्रों को बजाने वाले सभी कलाकार बेरोजगार हुए हैं। उनके लिए अपनी जीविका, अपने परिवार के पालन पोषण करना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। यही कारण है कि उत्तर दिनाजपुर मुक्त शिल्पी गोष्ठी की तरफ से आज काफी संख्या में कलाकारों ने जिला सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग के अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ज्ञापन देकर सहायता के लिए गुहार लगाई है। इन कलाकारों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांग की है कि इनको आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए ताकि अपनी और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। इस संबंध में सूचना और सांस्कृतिक विभाग के अधिकारी राणा देवदास ने बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कलाकारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से सहायता की मांग की है। इनके ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। আমরা সবাই এসেছি আমাদের উত্তর দিনাজপুর মুক্ত মঞ্চ শিল্পী গোষ্ঠী থেকে আমরা এসেছি। এখানে বিগত 7 মাস ধরে কোনো প্রোগ্রাম নেই। 7 মাস পরে যখন সব চালু হয়ে গেল, আমাদেরকে কোনো রকম সহযোগিতা করলো না। আজকে শপিং মল খুলে গেছে, আজকে পার্ক, বিনোদন ক্ষেত্র যত আছে সব খুলে গেছে, হোটেল, রেস্তোরাঁ সব খুলে গেছে, কিন্তু এখানে আমাদের কোনো শিল্পীদেরকে কোনো প্রোগ্রামে কোনো পারমিশন দেওয়া হয়নি। তার জন্য আমরা এখানে ডেপুটেশন জমা দিলাম, আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠালাম এবং জেলা শাসকের কাছে চিঠি পাঠালাম। আমরা দাবি জানালাম যে আমাদের আগের সেই পুরনো জায়গায় ফিরে দেওয়া হোক। সব যখন পুরনো জায়গা সবাই পেয়ে গেছে, যেমন শপিং মলে তার ঠিক মতন ব্যবসা করছে, আমাদেরকে কোনো রকম সহযোগিতা করা হচ্ছে না। ওই জন্য আমাদের নিজস্ব জায়গা আবার ফিরে আসার জন্য আমরা এই ডেপুটেশন জমা দিলাম। আমরা অনুষ্ঠান সবাই চাই। আমরা যেমন অনুষ্ঠান করে আমরা খুব মানে সংসার চালানোর মতন খুব একটা হয় না, একটা আত্মতৃপ্তি হয়। আর সংসারের প্রত্যেক যারা সংসারের মেম্বার আছে, বাবা মা, আমাদের মধ্যে অনেকে আছে যাদের সংসার চালানো দায় হয়ে গেছে। বৃদ্ধ বাবা মা আছে যাদেরকে ওষুধ কেনার পয়সাটুকু নেই, অনেকে আছে। আমাদের মধ্যে একজন আছে বিশ্বনাথ দা আছে, যার গলায় ক্যান্সার, সে বোম্বেতে চিকিৎসা করে, বোম্বের ক্যান্সারের, তার ওষুধ কেনার পয়সা নেই। চাচ্ছিলাম যে প্রোগ্রাম হোক, যেমন করে প্রোগ্রাম হতো প্রতি বছর এরকম প্রোগ্রাম হোক। আমরা তো স্টেজের মধ্যে থাকি, 5 জন স্টেজে আমরা থাকি প্রোগ্রামে। আমাদের ডিস্টেন্স থাকে, এক একজনের ডিস্টেন্স থাকে 2 থেকে 3 ফিট করে। সেখানে কোনো রকম কোনো কী বলবো, হ্যাঁ একদম আমরা চলি।
কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো কিছু করা হচ্ছে না। আমরা খুব চিন্তায় আছি আগামী দিনে কোথায় আমরা গিয়ে যাব। আমাদের অনেক প্রফেশন এই গান বাজনা ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য কাজকর্ম মানে শুরু করেছে, জানি না। শিল্পীরা তাদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন, 7 মাস ধরে তারা অনুষ্ঠান করতে পারছে না। প্রথমে তো লকডাউনের কারণে, আনলকের সময় অনুষ্ঠানের সেইভাবে শুরু না হওয়ার জন্য। তো এখনও পর্যন্ত পুজোর সময় যে নির্দেশিকা আছে, মণ্ডপে কোনো রকম অনুষ্ঠান করা যাবে না বলেই বলা আছে। তারা যে দাবি জানিয়েছে, আমি মাননীয় জেলা শাসক এবং আমার দপ্তরের মাধ্যমে আরও ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের কাছে পাঠিয়ে দিই, তাদের নজরে আনার চেষ্টা করব, এটুকুই বলতে পারি। আমি মাননীয় জেলা শাসকের কাছে আজকেই আমি এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, এবার উনি সেই মতো ব্যবস্থা যেটা নির্দেশ হবে সরকারিভাবে সেটা উনি জানিয়ে দেবেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদনও আমি আজকে পাঠিয়ে দেবো আমার দপ্তরের মাধ্যমে। दुनिया में अब तक 10.85 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना वायरस से मौतें। 2.85 करोड़ से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। जॉनसन एंड जॉनसन ने वैक्सीन ट्रायल रोका। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.80 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2.85,92,312 पहुंच चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10.85 लाख के पार पहुंच चुकी है। यह आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल रोक दिया है। कंपनी ने यह फैसला अपने एक हेल्थ वर्कर के बीमार होने के बाद किया। इसके पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने भी पिछले महीने इन्हीं हालात में ट्रायल रोक दिया था। हालांकि स्थिति की समीक्षा के बाद इन्हें फिर से शुरू कर दिया गया। फ्रांस में फिर से लॉकडाउन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। फ्रांस ने लॉकडाउन के नए सिरे से तैयारी करना शुरू कर दिया है। 3 हफ्ते में यहाँ 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना सख्ती किए संक्रमण को रोकना बेहद मुश्किल है। चिंता की बात, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार और हवा से फैलने के मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण अब सामुदायिक स्तर पर फैल चुका है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हवा के जरिए फैल रहा है, इसके भी सबूत मिले हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री के बयान ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनसे पता लगता है कि कोरोना अब हवा के जरिए भी फैल रहा है। इसके अलावा राज्य में सामुदायिक स्तर पर कोरोना फैलने की घटनाएं भी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने सभी दुर्गा पूजा समितियों से आग्रह किया कि किसी को भी बिना मास्क के पंडाल में घुसने ना दे, उन्हें अलग जोन में रखना चाहिए। अगर पूजा समिति उन्हें मास्क मुहैया कराती है तो अच्छी बात है, लेकिन हम सभी से यह उम्मीद नहीं रख सकते। राहत की बात, देश में कोरोना वायरस के मामलों में आई बड़ी गिरावट। 24 घंटे में सामने आए सिर्फ 55,342 नए मामले। देश में बेशक कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि दैनिक नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। सोमवार की तुलना में मंगलवार को कोविड-19 मामलों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली। सोमवार को जहां 66,732 नए मामले सामने आए थे, वहीं मंगलवार को 55,342 मामले दर्ज किए गए, जबकि 706 लोगों की वायरस के कारण मौतें भी हुई। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कुल मामलों की संख्या 71,75,881 पहुंच चुकी है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 8,38,729 है, जबकि 62,27,296 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 1,09,856 पर पहुंच चुकी है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर 11 घंटे तक चली कमांडर स्तर की बैठक, आज सामने आ सकता है निष्कर्ष। भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सोमवार को हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत बेनतीजा रहा। सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई यह बैठक करीब 13 घंटे तक चली। बैठक में पूर्वी लद्दाख में जारी तनावपूर्ण स्थिति पर चर्चा की गई। रात 1 बजे खत्म हुई यह बैठक बेनतीजा रहा। भारत और चीन कोर कमांडर स्तर की मीटिंग रात लगभग 1 बजे खत्म हुई। यह बैठक दिन में 12 बजे शुरू हुई थी और दोनों देशों के बीच यह 7वीं कोर कमांडर स्तर की बातचीत थी, जो करीब 13 घंटे तक चली। इस मीटिंग का निष्कर्ष आ जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।